हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो वेलकम बैक टू ICSC Empire. दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर ऑल द ICSC क्लास 10 स्टूडेंट्स who will be appearing in their board examinations in 2025. So भाई, welcome to all है. My name is Yash Maheshwari and I am an ICSC and ISC educator for all the ICSC class 10 students who will be appearing in their board examinations in 2025. So भाई, ओके राइट. सो क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं नया टॉपिक स्टार्ट। और आज ये जो नया टॉपिक है इसमें बेहतरीन मजा आने वाला है, जबरदस्त मजा आने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आप करने वाले हो आज ही के आज मास्टर। एंड मास्टर का मतलब है कि ऐसे मास्टर बन जाओगे कि कोई ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं पाएगी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड वट एवर क्वेश्चन कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो हम आपको भी गेस्ट पेपर्स के थ्रू बता ही देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वो जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप 100% गारंटी के साथ ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए रेडी हो जाओगे और सारे आंसर्स सही आने वाले हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन प्लीज लाइक द वीडियो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अपने अपने बच्चों वाले ग्रुप्स में, अपने अपने क्लास के ग्रुप्स में इसको शेयर कर दो, आग की तरह फैला दो, ताकि हम लोग साथ में मिलकर बेहतरीन तैयारी करें प्रोबेबिलिटी की और आज ही के आज इस प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर को खत्म कर दें, फिनिश कर दें। क्योंकि यस सर, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। यस, सो अपन फायर नहीं वाइल्ड फायर हैं और हम लोग आज आग लगाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और ऐसी आग लगाएंगे कि इसके बाद प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आप देखेंगे सोते जागते हुए भी, तो भी आप आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे, हंसी मजाक करते हुए, बिल्कुल नॉर्मली। क्या हाल है बैटमैन, कैसे हैं? गुड इवनिंग जी शशांक जी, हाय रुचि जायसवाल, हाय तन्मय ग्रोवर, क्या हाल है? गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड, मजेदार, जबरदस्त, ललन टॉप। यस, चलो भाई, सो जल्दी से अपन यहाँ पे खोल लेते हैं अपना लाइव का चैप्टर, लाइव का सेशन। ओके, क्या बात है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। सो बैटमैन, क्या हाल चाल, कैसी हैं आपकी बैट वुमेन? क्या बात है भाई, बैटमैन आता है हमारी क्लास में, तो हमारी क्लास में बैटमैन आ रहा है अगर पढ़ने के लिए, तो समझ लीजिए खतरनाक क्लास है। हाय सरफराज शेख, हाय रुचि जायसवाल, गुड इवनिंग। मस्त सर, मैं भी गुड, मैं भी बढ़िया, मैं भी ठीक, सब ठीक ठाक, ऑल गुड। तो आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं। हाय त्रिशा, गुड इवनिंग, क्या हाल है, कैसे हो त्रिशा जी? ओके, चलिए भाई, सो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी इन वन शॉट। और स्टार्ट क्या मतलब, खत्म करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी इन वन शॉट। सर कॉम्पिटेंसी, भाई सारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो CBQ CFQ क्वेश्चंस हैं वो भी अपन निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, उनमें भी आग लगा देंगे। इस सेशन में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के PYQs भी कराने वाला हूं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक से समझेंगे, और इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है, गारंटी 100% गारंटी। समझ में ना आए तो पैसा वापस। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी समझने से पहले क्या होती है प्रोबेबिलिटी, आप लोगों में से कोई क्या बता सकते हो? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हो? सो यश वासुदेव, गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है? गुड इवनिंग, बताइए भाई, क्या समझते हो आप प्रोबेबिलिटी से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी? क्या चीज है ये प्रोबेबिलिटी? इससे क्या होता है, क्या होती है ये प्रोबेबिलिटी? हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि सर हो सकता है बाहर बारिश हो जाए, दिल्ली में आज बहुत बारिश हो रही है, वहां पे विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो हो सकता है बाकी के नॉर्थ इंडिया में आने वाले 1-2 दिन में इट्स वेरी प्रोबेबल दैट इट रेन्स इन द नॉर्थ इंडिया वेरी सून। सो ये प्रोबेबल क्या मतलब हुआ, ये प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू एक्सेल इन मैथ्स फॉर बोर्ड्स? यस, अभी मैं इस वीडियो, इस क्लास के बाद
आपके लिए एक बेहतरीन लेक्चर मैंने लॉन्च किया है, लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आईसीएसई क्लास 10th में लास्ट 1 मंथ जो बचा है हमारे पास जनवरी का, उसमें कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें ताकि सारे सब्जेक्ट्स हमारे निपट जाएं, बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएं और हम बोर्ड्स में 95% के ऊपर ही एम करें। इतना ही एम करना है भाई, छोटा मोटा एम नहीं करना। एम करना है तो बड़ा करना है, छोटा मोटा कुछ नहीं करना है, राइट। किसी चीज के होने की संभावना, क्या बात है भाई, चांसेस तन्मय कह रहे हैं, त्रिशा कह रही हैं किसी चीज के होने की संभावना। बिल्कुल सही चीज बताई है भाई। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के होने के चांसेस। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ एन इवेंट टू अकर और नॉट टू अकर। सो किसी चीज के होने या ना होने के जो चांसेस होते हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी मैथ्स का ऐसा टूल है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी पे कमांड कर लिया तो आप दुनिया में सबसे अमीर बन सकते हैं, खूब सारा पैसा कमा सकते हैं सिर्फ इस एक चैप्टर से। सो इससे रिलेटेड एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। सो एक गेम होता है जिसका नाम होता है ब्लैक जैक। उस ब्लैक जैक गेम में लगती है बहुत जबरदस्त प्रोबेबिलिटी, और ये जो ब्लैक जैक गेम होता है ये बहुत बड़े बड़े कसिनोज में खिलाया जाता है। लास वेगस में, आपको पता होगा, शायद अमेरिका की एक सिटी है लास वेगस, जहां पे बहुत सारी बेटिंग होती है, बहुत सारे पत्ते वत्ते खिलाए जाते हैं। तो वहां पे एक गेम खिलाया जाता है ब्लैक जैक। नाउ दिस गेम इज बिटवीन प्लेयर्स एंड जो बड़े बड़े कसिनोज होते हैं उनके अपोनेंट होते हैं। मतलब एक तरफ प्लेयर होता है और एक तरफ कसिनो होता है। सो कसिनो और प्लेयर के बीच का मैच होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT कॉलेज के बारे में आपने सुना होगा, यूएस में है। इन दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी, दुनिया का बेस्ट साइंस का, स्टेम कोर्सेज का बेस्ट कॉलेज है। मतलब अपने IIT वाईआईटी से भी बहुत आगे है, वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज है वो। तो उस कॉलेज के 4-5 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलके एक गेम बनाया, एक प्लान बनाया, और उस प्लान के हिसाब से वो गए उस बहुत सारे जो कसिनोज थे लास वेगस में, क्योंकि उस कॉलेज के पास लास वेगस है, तो लास वेगस गए और वहां पे उन्होंने अलग अलग कसिनोज में जाके बहुत करोड़ों अरबों रुपए छाप दिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी। वो इतनी तेज अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते थे कि उनको पता होता था कि नेक्स्ट पत्ता कौन सा खुलने वाला है, और उसके हिसाब से वो अपनी बेटिंग करते थे और वो बहुत पैसा जीते, इतना पैसा जीते कि उसके बाद MIT इंस्टीट्यूट्स की जो एंट्री थी लास वेगस के बड़े बड़े क्लब्स में वो बैन कर दी गई। दिस इज अ रियल स्टोरी, ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, दिस इज अ रियल स्टोरी। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है ब्लैक जैक नाम से, अगर आप देखिएगा उसका ट्रेलर यूट्यूब पे, मजेदार पिक्चर है, माइंड ब्लोइंग है। मतलब आपको लगेगा वाह, कैसी ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए मेरी कि मैं बैठे बैठे इतने पैसे कमा लूं, राइट। सो बहुत जबरदस्त चीज है। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। कितने चांसेस हैं किसी इवेंट के होने या ना होने के, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का ना एक सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला है, ये पूरे चैप्टर में बस यही फॉर्मूला लगना है। आपने अगर ये फॉर्मूला सीख लिया तो इसके बाद भाई इसमें चैप्टर में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो अगर किसी चीज के होने या ना होने के हमको चांसेस निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं एक सिक्के को हमने टॉस किया, सो लेट्स से विराट कोहली हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, अब तो नहीं है, पहले थे। सो कैप्टन है, उन्होंने एक सिक्का टॉस किया और उन्होंने बोला हेड, तो क्या चांसेस हैं कि इंडिया जो है ये टॉस जीतेगा? सो इसके चांसेस कैसे निकाल सकते हो? तो देखिए, जब आप टॉस करते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, वन इज हेड, द अदर वन इज टेल, राइट। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए, सो हेड और टेल 2 ही आउटकम्स होते हैं टोटल एक सिक्के को उछालने में, राइट। तो हेड जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो इंडिया टॉस कब जीतेगा? जब हेड आएगा। तो इंडिया के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड आना। सो फेवरेबल आउटकम यहां कितना है? 1, सो दिस इज 1
अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, सो दैट मींस देयर आर 2 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, या ये भी कह सकते हैं कि 50% चांसेस है कि हेड आए एंड 50% चांसेस है कि टेल आए। इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। अब इसके बाद किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। किससे किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब या तो कोई इवेंट नहीं होगा, दैट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, या तो कोई इवेंट फॉर श्योर होगा, होगा ही होगा, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 100%। सो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर वो पक्का है कि होगा ही होगा, सो हम उसको बोलते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कोई इवेंट नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, तो हम बोलते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी है 0 के बराबर। सो प्रोबेबिलिटी जब भी आएगा ना, आपका आंसर वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, लेट्स से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर स्मॉल p है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में इस समय है किरण पाल, ठीक है, किरण पाल, हमारे सिलेबस में प्लेइंग कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है, हाँ बिल्कुल है, किरण पाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, राइट। सो जैसे हमारी क्लास में है किरण पाल, अब किरण पाल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किरण पाल क्लास में फर्स्ट आएंगी या आईसीएसई बोर्ड की टॉपर बन जाएंगी, क्या प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स से अगर किरण पाल के बोर्ड टॉपर बनने की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p, तो किरण पाल के बोर्ड टॉपर ना बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - p। कहने का मतलब यह है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है, तो उसके न होने की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डैश लगा के बताते हैं, विच मींस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। सो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। सो ये बस फॉर्मूला मैंने बताया और खत्म हो गया, और प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। कुछ 1-2 टर्म्स और है जो आपको आने चाहिए, उन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एक्सपेरिमेंट, आपके क्वेश्चन में लिख के आएगा कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट का मतलब वो साइंस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें चूहा पकड़ के लाते हैं, उसको पिंजड़े में बंद कर देते हैं, देखते हैं चूहा कहां से निकलेगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट का यहां पे मतलब होता है एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम, ऐसी चीज करना जिसके आउटकम वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड है मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते, हमेशा सेम रहते हैं। चाहे आप ए आदमी से पूछिए, चाहे आप बी आदमी से पूछिए, चाहे आप सी आदमी से पूछिए, चाहे आप इंडिया में पूछिए या अमेरिका में पूछिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस अ कॉइन, अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो 2 ही आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। चाहे इंडियन हो, चाहे रशियन हो, चाहे अमेरिकन हो, कोई भी हो, वो यही बताएगा कि सर 2 आउटकम आते हैं, हेड एंड टेल। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट डाइस, सबने लूडो खेला होगा, सबने सांप सीढ़ी खेली होगी दबा के। सो लूडो और सांप सीढ़ी में हम लोग डाइस का यूज करते हैं। अगर हम डाइस का जब यूज करते हैं तो डाइस जब हम लोग रोल करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स होते हैं डाइस को रोल करने पे। सो या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, या तो 5 आता है, या तो 6 आता है। इसको छोड़ के और कुछ नहीं आता है। सो दैट मीन्स दीज आर ऑल वेल डिफाइंड। ये कैसे हैं, वेल डिफाइंड हैं। इसलिए हम थ्रोइंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, टेकिंग आउट अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो आउटकम है वो वेल डिफाइंड है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते, वो सबके लिए एक रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कॉइन को टॉस किया या डाइस को रोल किया, तो जो आउटकम्स आते हैं, जैसे हेड टेल आउटकम आया या 1 2 3 4 5 6 आउटकम आया, इन आउटकम्स को हम प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट, ठीक है। उसके बाद सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सैंपल स्पेस? तो अगर हम सारे के सारे आउटकम्स को
सेट के फॉर्म में लिख दें, सारे के सारे आउटकम्स को सेट के फॉर्म में लिख दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉस अ कॉइन द सैंपल स्पेस इज आइदर हेड और टेल। इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, तो ये सेट के फॉर्म में हो गया। इसको हम कह रहे हैं सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन। ये है सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ डाइस। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं आई एम टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन मैंने साइमल्टेनियसली उछाल दिए, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर 2 कॉइन्स हम लोग साइमल्टेनियसली उछालें तो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि दोनों पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों के दोनों पे टेल आ जाए। सो ये जो हमने सारे आउटकम्स लिखे हैं इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, इसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सबको समझ में आ गया होगा? सबको चमका कि नहीं चमका? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए भाई, बताइए भाई। बैटमैन बताइए, अंकुश प्रधान, किरण आप जानते हो क्या सर को? सरफराज विच स्टेट? अरुण कुमार फ्रॉम झारखंड, क्या बात है। वाराणसी, काशी, क्या बात है। अरुण कुमार सर प्लीज एक बार तो सुन लो, सुनाओ यार। अंकुश प्रधान सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? सर कार्ड सिलेबस में है ना भाई? हाँ बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। सर मेरे सारे सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पर रिवीजन कैसे करूं? अंकुश प्रधान, रिवीजन करने के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं बस यही साथ साथ करते रहो। इसकी शीट्स और नोट्स जो हम आपको दे रहे हैं उससे प्रैक्टिस करो बस। बाकी इसके बाद लास्ट में हमारे गेस्ट पेपर्स लगा लेना, पूरी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। 100 में 100 नंबर लाने से कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? सो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा ऐसे आउटकम्स जिनके होने या ना होने की चांसेस इक्वल हैं। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जितने चांसेस हैं हेड के आने के, उतने ही चांसेस हैं टेल के आने के। तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि जितने चांसेस हैं हेड के आने के उतने ही चांसेस है टेल के आने के। सिमिलरली अगर हम डाइस को रोल करें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं, सबके आने के चांसेस बराबर हैं, तो हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है? उसके बाद श्योर इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो या जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, जो होगा ही होगा, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं श्योर इवेंट्स। जैसे हमारी मृत्यु इज अ श्योर इवेंट, वी विल डाई, किसकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यस सर विल डाई, विल किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100%, आज नहीं तो कल। डेथ इज अ परमानेंट ट्रुथ, राइट? उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, दैट इज नोन एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं अमर रहूं, मैं कभी ना मरूं? इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। सर आप अगर दुनिया में आए हैं तो आपको मरना तो पड़ेगा ही एक ना एक दिन। सो दिस इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। या फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन को टॉस करने पे 6 आ जाए? भाई कॉइन को अगर टॉस करोगे तो 6 कैसे आएगा? डाइस को रोल करोगे तो 6 आएगा ना। तो कॉइन को टॉस करके 6 आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या प्रोबेबिलिटी है? जैसे इम्पॉसिबल इवेंट का एक और एग्जाम्पल, जितने भी बच्चे आईसीएसई एम्पायर पे पढ़ रहे हैं वो फेल होने की उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी है 0। अगर यहां से पढ़ रहे हैं 90% मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है श्योर इवेंट, 90% तो आएंगे ही आएंगे, 0। तो ऐसे इवेंट्स हो गए श्योर इवेंट्स और फिर हो गए इम्पॉसिबल इवेंट्स। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस एंड वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. So what you have to do in all the questions of probability is, first of all you have to make the sample space, draw the sample space. So let's draw the sample space for throwing a die. अगर die को throw किया है तो sample space क्या क्या आ जाएगा? sample space का मतलब है सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? सो आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। सो नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself, these are known as prime numbers. So over here what are the prime numbers? प्राइम नंबर्स में आ गया है 2
3 and 5, these are prime numbers. 1 is neither prime nor composite. याद रखिएगा, ये कंफ्यूज कर देता है और यहां पे आंसर बच्चों के गलत आ जाते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, राइट? सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? प्राइम नंबर कितने हैं टोटल यहां पे? 3. सो फेवरेबल आउटकम हो गए 3. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6. इसको हम हमेशा कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. सो द फाइनल आंसर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इज 1/2. Now, let's come to the second part. A number lying between 2 and 6. 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं? सो 2 और 6 के बीच में 3, 4 and 5 ये नंबर्स लाई करते हैं. कितने हैं ये नंबर? तो ये 3 नंबर है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम हो गए 3, टोटल आउटकम हो गए 6. अगेन कैंसिल आउट किया तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 के बराबर. थर्ड पार्ट में कह रहा है एन ऑड नंबर. ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऑड नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 1 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर. टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1, 2, 3. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर विल बी इक्वल टू 3 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 6. तो फाइनल आंसर आ गया 1/2 के बराबर. सो फाइनल प्रोबेबिलिटी इज 1/2. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. तन्मय ग्रोवर करेक्ट आंसर. सरफराज आपका आंसर गलत था, शायद आपने कुछ गलत लिखा है. आशुतोष झा, त्रिशा, किरण, अंशिका करेक्ट आंसर. वेरी गुड, कीप इट अप. Let's come to the next question. What is the next question? A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. Now this is a very good question. इस तरीके का क्वेश्चन अगर आया तो मतलब समझ जाना कि बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया लेवल का. अब अगर अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो देखिए एक चीज समझिएगा, हम एक डाई को 2 बार थ्रो करें या 2 डाई एक साथ थ्रो करें, जो आउटकम्स आएंगे वो सेम आएंगे. क्या बोला मैंने बोला हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, जो आउटकम्स आएंगे वो सेम आएंगे. ठीक है. सो अगर 2 डाइस एक साथ रोल किए जा रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस सबसे पहले बनाना है. सैंपल स्पेस बना लिया, उसके बाद क्वेश्चन हो गया बेकार. 2 कौड़ी का चेन 2 सॉल्व कर लेंगे आराम से. ठीक. तो सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे भाई? अगर आपने 2 कॉइन टॉस किए हैं, 2 डाइस को थ्रो किया है या एक डाई को 2 बार थ्रो किया है, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए, या पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, या पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 5 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए. हो सकता है भाई ये. यस. सिमिलरली हो ये भी सकता है कि पहले पे 2 आए, फिर 1 आए, फिर 2 2 आ जाए, दोनों पे 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए. ये भी हो सकता है, राइट. इसी तरीके से 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, एंड सो ऑन. 3 6 हो सकता है. इसी तरीके से 4 पहले पे आ जाए, फिर 1 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए, या इस तरीके से 4 6 तक हो सकता है. सिमिलरली हो ये भी सकता है कि 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 5 आ जाए, या 5 6 भी आ जाए. हो ये भी सकता है कि 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, या 6 6 आ जाए. तो ये जो टोटल सैंपल स्पेस हमने बनाया, ये जो टोटल आउटकम्स हमने लिखा, इसको जब हमने कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा, इसको हम कह रहे हैं सैंपल स्पेस. सो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर और अ सिंगल डाई ट्वाइस. राइट. अब हमसे क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम. 5 विल नॉट कम ईदर टाइम मतलब दोनों में 5 नहीं आए, दोनों में 5 नहीं आए. ना ही पहले में 5 आए, ना ही दूसरे में 5 आए. ठीक है. ना ही पहले में 5 आए, ना ही दूसरे में 5 आए. अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले काउंट कर लेते हैं. सो 1 1 से लेके 1 6 टोटल आउटकम हो गए 6. यहां पे भी हो गए 6, 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 यहां पे भी 6 हो गए. टोटल काउंट करें तो कितने आ गए? 6 6 36. सो टोटल आउटकम्स आ गए हमारे पास 36. ठीक. अब कह रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. ईदर टाइम मतलब ना ही पहले पे आए, ना ही दूसरे पे आए. 5 ना ही पहले पे आए, ना ही दूसरे पे आए. तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है? हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है कि 5 ना ही पहले पे आए, ना ही दूसरे पे आए. 5 को छोड़ के कुछ भी आ जाए वो हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन 5 5 नहीं आना चाहिए. ना ही पहले पे 5 आना चाहिए, ना ही दूसरे पे 5 आना चाहिए. 5 will not come
ईदर टाइम, ना ही पहले पे आना चाहिए, ना ही पहली बार में आना चाहिए, ना ही दूसरी बार में आना चाहिए। तो जितने भी इवेंट्स हैं जिसमें 5 आ रहा है उनको हटा दो, जो बचे हुए इवेंट्स हैं वो हमारे लिए हो जाएंगे फेवरेबल इवेंट। तो 5 नहीं आना चाहिए, राइट। अब 5 किस में आ रहा है, तो देखिए 5 इन सब में जो है, सब में 5 आ रहा है पहले वाले डाइस पे, ठीक। और ये वाले जो हैं इन सब में 5 आ रहा है दूसरे वाले डाई पे। तो जो पहले वाले डाई पे 5 आ रहा है ऐसे इवेंट्स कितने हैं, 6। दूसरे वाले पे जो 5 आ रहा है ऐसे इवेंट्स कितने हैं, फिर से 6। टोटल इवेंट्स 36 हैं, इसमें से 5 नहीं आना चाहिए, मतलब ये 6 नहीं आने चाहिए और ये 6 नहीं आने चाहिए। 6 + 6 कितना होता है, 12। सो 36 - 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 24। सो दैट मीन्स 24 बाय फेवरेबल आउटकम हो गया 24, टोटल आउटकम हो गया 36। सो अगर हम इसको 12 से कैंसिल करें सो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। कितने लोगों का आंसर आया 2/3, सरफराज शेख का आंसर आया है 2/3। लाइफ इज अ जर्नी 7/18 नहीं, अंशिका नहीं। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिसको अच्छे से कर लें तो कम से कम 80 में से 60 आ जाएं। बेटा ये मैंने बता चुका हूं, मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा है हमारे चैनल पे कि पेपर लीक करके यश सर गए जेल, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने बिल्कुल इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पक्का आएंगे जिससे आपके 80 आउट ऑफ 80, 60 भी नहीं 80 की बात बता रहा हूं, 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। क्लियर, राइट। सो ये हो गया 2/3। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। 5 विल कम एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस का मतलब है 5 जो है वो कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा, कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा। मतलब पहले पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है, ठीक है। पहले पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, दोनों पे भी आ सकता है, ठीक। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहां पे जो 24/36 है ये आंसर गलत है। अब गलत है, क्यों गलत है ये मैं आपको बताता हूं, ये आंसर गलत है। मैं कंफ्यूज कर रहा था, आप लोगों में से किसी ने बताया ही नहीं कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है ये मैं आपको बताता हूं। देखो जब हमने 51, 52, 53, 54, 55, 56 को काउंट किया तो हमने 6 नंबर्स काउंट किए यहां से, राइट। जब हमने 15, 25, 35, 45, 55 को काउंट किया तो ये जो 55 है इसको हमने 2 बार काउंट किया। कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार, लेकिन हमको एक ही बार लेना होता है, रिपीट नहीं कर सकते। तो 6 नंबर इधर थे और 5 नंबर इधर थे, 6 और 5 कितना होता है, 11, 11। तो यहां से आंसर 2/3 नहीं आएगा, यहां से आंसर आएगा 11 माइनस कर दीजिए 36 में से। सो 36 में से अगर आप 11 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। सो आंसर आएगा 25/36। दिस इज योर आंसर, 25/36। 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, ना ही पहले पे आए ना ही दूसरे पे आए। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप काउंट करेंगे तो 6 इधर से हो गए, ये दोनों में आ गया। तो इसको 2 बार काउंट नहीं करना, एक ही बार काउंट करना है, 5 यहां से आएंगे, ठीक है। एट लीस्ट 1, 5 कम्स एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार तो 5 आता ही आता है, कम से कम एक बार 5 आता ही आता है। कैसे निकालेंगे, सो कम से कम एक बार 5 इसमें भी आ रहा है, कम से कम एक बार 5 इसमें भी आ रहा है। अब ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 6, और ये टोटल कितने हैं, ये भी टोटल 6 है, लेकिन इसमें ये 2 बार आ रहा है तो हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये हो गया 5 टाइम्स, ये हो गया 6 टाइम्स, 6 + 5 11। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, येस और नो? अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो प्लीज पूछ सकता है। यस, 2/3 इज नॉट राइट। 5 को 2 बार काउंट किया था, यस अंशिका, यस 5 को 2 बार काउंट किया था तो इसीलिए उसको एक बार ही काउंट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट का आंसर है 11/36। 5 कम्स एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये CFQ बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी हॉट्स लेवल वाले, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले। तो सिंपल चिंटू क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। सो बेस्ट तरीका क्या है करने के लिए, सैंपल स्पेस बना लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो टोटल आउटकम्स आपको पता है, 2 डाइस को जब रोल करते हैं, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था 36 आया था। अब डबलेट कब कब आ सकता है? तो डबलेट फेवरेबल आउटकम है, डबलेट में क्या क्या आ सकता है? डबलेट में आ सकता है
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6, इसी को कहते हैं डबलेट। ठीक है, तो ये कितने फेवरेबल आउटकम है? टोटल 6 फेवरेबल आउटकम है। कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6 के बराबर। वेरी गुड सैफुर रहमान, सबसे पहले आपने नहीं, तन्मय ग्रोवर, सबसे पहले आपने सबसे सही आंसर दिया। 7 ऋषि, यस। लाइफ इज अ जर्नी, यस, करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज ऑलवेज 7। जो दोनों डाइस पे सम आना चाहिए, मतलब दोनों नंबर्स को जो दोनों डाइस पे आ रहे हैं, अगर उन नंबर्स को ऐड करें तो ऐड करके 7 आना चाहिए। अब 7 कब कब आ सकता है? तो 7 आ सकता है जब पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, या पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। भाई 6 + 1 7 होता है। और 7 कैसे आ सकता है? पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, या पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तो भी 7 आ सकता है। 5 + 2 = 7। ठीक, और क्या हो सकता है? 4 3 आ जाए, या 3 4 आ जाए, तो भी 7 आ सकता है। राइट, और क्या हो सकता है? और तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सोचिए, 5 2 आ जाए, 5 2 2 5 हमने ले ही लिया। यही सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हैं, जो सम 7 दे रहे हैं। इसको छोड़ के और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिनके आने से 7 आ जाए। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अगेन 6। सो यहां से सम ऑन द नंबर इज इक्वल्स टू 7। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, which is again equals to 1/6। तो कितना आंसर आ गया? 1/6। सेकेंड वाले पार्ट का भी आंसर आ गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इफ दिस इज क्लियर, जल्दी से थम्स अप करके दिखा दीजिए, हार्ट देख के दिखा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई 15 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है, गलत बात है भाई। लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है, फिर कल से बनाना बंद कर देंगे भाई। रिकॉर्डेड वीडियोस डाल देंगे, लाइव नहीं लेंगे। राइट, लाइक कर दो भाई, लाइक करने में तुम्हारा कोई नहीं है घाटा, तुम्हारा कुछ नहीं है जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the die is 8, is 13, is less than or equal to 12? तो अगेन वही सेम सैंपल स्पेस बनेगा जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सैंपल स्पेस बनाया था। ये वाला सैंपल स्पेस, ये पूरा सैंपल स्पेस यहां पे भी बनेगा। अब सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जल्दी बताइए करके, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अभी हम लोगों ने सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी की थी। अब बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन बोथ द डाई इज इक्वल्स टू 8? तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज इक्वल्स टू 8, बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? बता सकता है कोई? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? सरफराज को समझ में आ गया है, बैटमैन ने अंगूठा दिखा दिया, नहीं सॉरी मतलब थम्स अप करके दिखा दिया है। यस सर, मेरे ट्यूशन टीचर आपके जैसे हैं, जो भी पढ़ाते हैं सब समझ में आ जाता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, यू आर लकी, वेरी गुड। 5/36 कह रहे हैं तन्मय जी। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36 कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं सम 8 कब आएगा। तो सम 8 कब कब आ सकता है भाई? 5 3 आ जाए, 3 5 आ जाए तो सम 8 आ जाएगा, 6 2 आ जाए, 2 6 आ जाए तो भी सम 8 आ जाएगा, 4 4 आ जाए तो भी सम 8 आ जाएगा। इसको छोड़ के क्या कोई और ऐसा ऑप्शन बनता है कि सम 8 आ जाए? इसको छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं बनता कि सम 8 के बराबर आ जाए। तो ये फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। सो दिस इज द फाइनल आंसर। 5/36 तन्मय ग्रोवर ने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया। तन्मय वेरी गुड, 5/36 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम शुड कम एज 13। दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं अगर उनको ऐड किया जाए तो 13 के बराबर आ जाए। अब 13 के बराबर कैसे आ जाएगा? सो सम शुड बी इक्वल्स टू 13। 13 के बराबर कब आएगा? सो 13 के बराबर आ जाए, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, मैक्सिमम सम जो आ सकता है वो 12 आ सकता है भाई। 12 से ज्यादा सम नहीं आ सकता। 12 से ज्यादा तो सम आएगा ही नहीं। अगर 12 से ज्यादा सम आएगा ही नहीं तो सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? सो प्रोबेबिलिटी हो गई 0। इसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ये किस तरीके का इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट। दो डाई के ऊपर जो मैक्सिमम नंबर आएंगे वो 6 आएंगे, 13 तो सम आ ही नहीं सकता। सो द आंसर इज 0। थर्ड पार्ट में कह रहा है लेस देन
और इक्वल टू 12, या तो सम 12 होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। अब भाई 12 होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम सम तो 12 ही जा रहा है, और बाकी सबको भी ऐड करेंगे तो 12 से कम कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी थर्ड पार्ट की, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप डाइस को थ्रो करेंगे वो हर बार या तो सम 12 देगा या 12 से कम ही देगा। ये 100% श्योर इवेंट है, राइट। सो अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखें तो टोटल फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे 36, टोटल आउटकम आ जाएंगे 36, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 के बराबर, इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। ऐसे ही इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। सो आंसर आ गया 1 के बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब थोड़े से कार्ड वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे ताश की गड्डी में, ठीक है। बहुत काम आने वाला है भाई, दिवाली वाली होती है तो तुम लोग ताश वाश खेलते हो या ताश खेल सकते हो भाई, अच्छा गेम है। बहुत ज्यादा मैथ्स तेज होती है इन ताश के पत्तों को खेलने से, ठीक है। तो कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं टोटल इन नंबर। ये वाले जो कार्ड हैं जिसमें ये इस तरीके से आपको फ्लावर जैसा दिख रहा है, पुष्पा फायर है, फ्लावर नहीं, तो ये जो फ्लावर वाले हैं इसको हम कहते हैं क्लब्स, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर के पान जैसे दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं स्पेड्स। ये जो रेड कलर के हार्ट जैसे दिख रहे हैं इनको हार्ट ही बोलते हैं। और ये जो रेड कलर के ऐसे ऐसे ट्रायंगुलर कुछ शेप के दिख रहे हैं इनको कहते हैं डायमंड, ठीक है। सो 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स में। जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। अब 52 होते हैं, टोटल क्लब्स जो होते हैं वो 13 होते हैं, टोटल स्पेड्स भी 13 होते हैं, हार्ट्स भी 13 होते हैं, डायमंड्स भी 13 होते हैं। अगर कलर के हिसाब से देखा जाए तो ये क्लब्स और स्पेड्स जो होते हैं ये ब्लैक इन कलर होते हैं, टोटल काउंट करें तो 26। और ये हार्ट और डायमंड अगेन रेड इन कलर होते हैं और टोटल काउंट किया जाए तो 26। सो दैट मीन्स देयर आर 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स। आउट ऑफ दीज 26 ब्लैक कार्ड्स 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड्स, एंड आउट ऑफ दीज 26 रेड कार्ड्स 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड। ये होता है। नाउ हर कार्ड जो होता है वो 4 होते हैं, एक जैसे 4, जैसे एस, इसको एस कहते हैं, हिंदी में इक्का कहते हैं। एस 1 2 3 4। तो एस जो होता है वो एक क्लब का होता है, एक स्पेड का होता है, एक हार्ट का होता है और एक डायमंड का होता है। तो जितने भी कार्ड हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद ये जो है इसको कहते हैं जैक, जिसको हिंदी में गुलाम कहते हैं, क्वीन जिसको हम हिंदी में बेगम कहते हैं, एंड किंग जिसको हम हिंदी में बादशाह कहते हैं। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वो वाला बादशाह, वही बादशाह, वैसे तो हूं बादशाह, तो ये बादशाह कहलाता है, राइट। सो देयर आर 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 एस, 4 10, 4 2, जितने भी कार्ड्स होते हैं 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। आई एम नॉट किरण, आई एम अंशिका पाल। तो बेटा आपके उसमें किरण लिखा है ना, इसलिए सब लोग आपको किरण किरण कह रहे हैं। मैं ट्यूशन फीस हार गया था कार्ड्स खेलने में, अब नहीं हारोगे भाई, प्रोबेबिलिटी हमसे पढ़ोगे तो कभी नहीं हारोगे, हमेशा जीतोगे ही जीतोगे, राइट। क्लियर है? क्लियर है? बैटमैन कह रहे हैं सर ये सिलेबस में नहीं है, बहुत सालों से बोर्ड्स में भी नहीं आया है। बहुत अच्छी बात है बैटमैन, तुम शायद क्लास 10 12 बार या 20 बार कर चुके हो तो तुमको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है और ये बोर्ड में आया है कि नहीं आया है, या तुम खुद टीचर हो जो वीडियो देख रहे हो शायद। बेटा ऐसा है, ये जो कार्ड्स हैं इसका क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं आया। अगर आपके स्कूल के टीचर ने बताया ऐसा कि ये नहीं आएगा या नहीं आ सकता, 100% नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं है भाई, ये भी आ सकता है। ये हमारे कोर्स में है, प्रोबेबिलिटी से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमारे कोर्स में है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। सो एज अ टीचर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं, ठीक है। और अगर तुमको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, तब भी पढ़ लो, एक्स्ट्रा है पढ़ लो, क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट खराब नहीं होगा, हमेशा पढ़ाई जितनी कर लो उतना अच्छा है, ठीक है। एजुकेशन जहां से मिले, नॉलेज जहां से मिले खींच लो। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टेलीग्राम पे कैसे ऐड होना है? देखो टेलीग्राम का लिंक मैंने चैट सेक्शन में पिन किया हुआ है, बस उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम पे ऐड हो जाओगे। बस टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे होना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कार्ड वाला? 5 कार्ड्स, द 10
Jack, Queen, King, and Ace of diamonds are well shuffled with their faces downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is Queen? तो कौन कौन से कार्ड्स हैं हमारे पास? कह रहा है एक 10 वाला कार्ड है, एक जैक वाला है, एक क्वीन वाला है, एक किंग वाला है और एक एस है. ये टोटल कार्ड्स हैं. इन सारे कार्ड्स को उल्टा करके रख दिया और एक कार्ड एकदम से उठाया. कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन होगी. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन. तो टोटल क्वीन कितनी है यहाँ पे? सिर्फ एक क्वीन है आउट ऑफ टोटल कार्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. सो आंसर कितना आ जाएगा? 1/5. सो 5 cards, the 10, the jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downward. One card is picked. क्या probability है कि वो queen होगी? तो favorable outcome queen है 1, total outcome 5. So the answer is 1/5. Absolutely Tanmay and Shreya. Very good. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड. अब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जा रहा है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकाला जा रहा है वो रेड कलर का है? अब टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं? अभी मैंने बताया 26. आउट ऑफ टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52. कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2. भाई आधे काले हैं आधे लाल हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी. यस, राइट. फिर उसके बाद कह रहा है सेकेंड पार्ट में नॉन एस. अब नॉन एस को निकालने का बेस्ट तरीका बताइए क्या है? नॉन एस को निकालने का बेस्ट तरीका है आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी एस की कि इक्के के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो एस कितने होते हैं? 4 आउट ऑफ 52. 4 होते हैं आउट ऑफ 52. तो एस के आने की प्रोबेबिलिटी है 4/52. अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 1/13 के बराबर आएगा. तो एस के आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/13. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में एस के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है नॉन एस, एस के ना आने की प्रोबेबिलिटी. तो अगर एस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 - 1/13. जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p. सो 1 - 1/13 इज इक्वल्स टू 12/13. सो फाइनल आंसर आ गया 12/13 प्रोबेबिलिटी है कि एस नहीं आएगा. देन अ किंग और अ जैक, या तो किंग आ जाए या जैक आ जाए. तो किंग कितने होते हैं? 4. जैक कितने होते हैं? 4. फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? सो फेवरेबल टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए यहां पे 8 आउट ऑफ 52. कैंसिल करेंगे इसको. सो 4 2 टाइम्स एंड 4 13 टाइम्स. तो आंसर आ जाएगा 2/13. 2/13. ठीक है सर. एस क्या होता है बेटा? एस होता है इक्का. एस होता है ये वाला कार्ड इक्का जिसपे ए लिखा हुआ है, इसको एस कहते हैं. इसको कहते हैं एस. ठीक है, इसी को एस कहते हैं. दिस इज एस. ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ये मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा. तो आपके पास ये पूरी पीडीएफ आ जाएगी. उसको देख के आप आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे. नाउ द फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन. ना ही किंग आ जाए ना ही क्वीन आ जाए. तो जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना ये ना वो, उसका बेस्ट तरीका होता है कि निकाल लो किंग और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और अ क्वीन. सो किंग या क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? किंग होते हैं 4, क्वीन होती हैं 4. तो ये हो गया 8/52. दैट इज 2/13. तो या तो किंग आ जाए या तो क्वीन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/13. अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन. सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सो अगर किंग और क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी 2/13 है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 - 2/13. दैट इज इक्वल्स टू 11/13. ये जो मैं बता रहा हूं प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूं, अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी भर आपको प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, गारंटी बता रहा हूं. और ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस हैं. अगर आपने ये क्वेश्चंस लगाए तो इससे मुश्किल क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, इससे आसान ही क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर, पक्का. ठीक है, क्लियर है? राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल 3 फेस कार्ड्स of spades are removed from a well shuffled pack of
52 playing card. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ दो. Find the probability of a black card. क्या कह रहा है? All three face cards of spades are removed. अब ये face cards क्या होते हैं? तो फेस कार्ड देखो क्या होते हैं. तो ये वाले जितने भी हैं जिसमें चेहरे बने हुए हैं, इन्हीं को कहते हैं फेस कार्ड. तो कह रहा है ऑल थ्री फेस कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के ये तीनों फेस कार्ड हटा दिए गए हैं, गड्डी में से निकाल दिए गए हैं. ठीक है. सो कह रहा है ऑल थ्री फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. अ कार्ड इज देन ड्रॉन. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का होगा? सो प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक कलर का होगा. तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमारे पास 26. 26 में से 3 कार्ड्स स्पेड के निकाल दिए गए. अब स्पेड के भी कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं. तो 26 में से 3 कार्ड्स अगर आपने निकाल दिए तो बचे कितने? 23 कार्ड्स. अब ब्लैक कलर के कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सो फेवरेबल आउटकम ब्लैक के लिए हो गया 23 और टोटल आउटकम हो गया 52. सो द फाइनल आंसर इज 23/52. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. यस, 23/52. श्रेया, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है सर. व्हाट अबाउट एंड और कॉन्सेप्ट इन प्लेइंग कार्ड्स? एंड और वाला कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में नहीं है, वो नहीं आएगा. एंड और वाला कॉन्सेप्ट क्लास 12th में है, वो 12th में आता है. ठीक है. चलिए अगेन यहां पे कुछ हो गया है. यहां पे लिखा है अ क्वीन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन. क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन अ रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन. क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? चलिए बताइए. यहां पे अब आप लोग बताइए. देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही आंसर, एक्यूरेट आंसर कौन देता है. सो यहां पे कह रहा है किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स ये हटा दिए गए हैं डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से. किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स. तो किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब क्या हो गए? ये तीनों कार्ड हटा दिए गए हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से. फिर एक पत्ता निकाला गया. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक पत्ता है वो क्वीन होगी? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. बताइए क्या होगी क्वीन के प्रोबेबिलिटी? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन? क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? श्रेया कह रही है 3/52. रोलेक्स कह रहे हैं 0. शिवम कह रहे हैं 23/49. अच्छा, ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, इसमें क्या कह रहा है? ऑल थ्री फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. फेस कार्ड्स तीनों के तीनों निकाल दिए गए हैं. देखिएगा, तीनों के तीनों फेस कार्ड्स निकाल दिए गए हैं. ठीक. किसके? स्पेड कार्ड्स निकाल दिए गए हैं. फिर एक कार्ड निकाला जा रहा है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक कार्ड. अब देखो यहाँ पे इसका आंसर 23/52 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूं. टोटल 52 कार्ड्स थे. 52 में से 3 कार्ड्स तो निकाल ही दिए गए. अगर 3 कार्ड्स निकाल दिए गए तो 52 कार्ड्स थोड़ी नहीं बचेंगे. कितने कार्ड्स बचेंगे? 52 में से 3 माइनस कर दो तो टोटल कार्ड्स कितने बचे? 49. और अगर हम ब्लैक कार्ड्स की बात करें तो टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं. इसमें से 3 कार्ड्स निकाल दिए गए तो ये हो गया 23 कार्ड्स के बराबर, यानी 23/49. ये आएगा इसका फाइनल आंसर. दिस विल बी द फाइनल आंसर 23/49. ठीक है. सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल क्वीन कितनी होती हैं हमारे पास? सो टोटल क्वीन जो होती हैं हमारे पास वो 4 होती हैं. इसमें से एक क्लब वाली क्वीन हटा दी गई तो टोटल क्वीन कितनी बची? 3. सो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 3. और टोटल आउटकम क्या हो गया? अगेन 52 - 3 दैट इज 49. सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/49. करेक्ट 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 3/49. ठीक है भाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस. बहुत ही आसान है भाई. हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. ये तो बहुत ही बेकार आंसर क्वेश्चन था, बहुत ही आसान आंसर है इसका. 1/2 डायरेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 unbiased coins are tossed together, find the probability of getting। अब देखो 3 कॉइन वाले आपके कोर्स में नहीं पूछे जाएंगे, 3 कॉइन वाले नहीं पूछे जाएंगे। सो आपके कोर्स के हिसाब से अगर इसको थोड़ा सा इजियर कर दिया जाए, 2 कॉइन कर लेते हैं। 2 कॉइन्स वाले शायद एक बार को आ जाए, लेकिन 3 कॉइन वाले आपके कोर्स में 10th में नहीं आएंगे। सो 2 unbiased coins are tossed together, find the probability of getting head, 2 heads, all heads, at least 2 heads। ठीक, तो ये भी हटा देते हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स भी हटा देते हैं, 1 हेड एंड 2 हेड। अब अगर 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अगर 2 कॉइन्स उछाले जा रहे हैं तो सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। या तो पहले दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। यही आउटकम्स हो सकते हैं। अब इसमें कह रहा है 1 हेड, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो एक हेड कहाँ आ रहा है? एक हेड इस पे आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2, टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। सो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 के बराबर। सेकंड में क्या कह रहा है? 2 हेड्स, तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, सो 2 हेड कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है आउट ऑफ 4 टाइम्स। सो ये हो गया 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी। अगर यहां पे कहता एटलीस्ट 1 हेड, तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती? अगर हम थर्ड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट 1 हेड, सो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कोई बता सकता है? एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वेरी गुड श्रेया, बहुत बढ़िया श्रेया, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी मजबूत है भाई, पता चल गया। तन्मय तुम्हारी भी राइट। सो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकते हैं। सो कम से कम एक हेड इसमें आ रहा है, कम से कम एक हेड इसमें आ रहा है, और 2 हेड इसमें आ रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम कितना हो गया? 4। सो फाइनल आंसर इज 3/4। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। 3/4 इज द राइट आंसर। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो 2 हेड भी हो सकते हैं या एक हेड भी हो सकता है। तो 2 हेड और एक हेड मिलाओ, टोटल 3 हो गए आउट ऑफ 4। ठीक है, अब देखिए PYQ 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ICSE क्लास 10 बोर्ड का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? अभी हमने इसका आंसर दिया एटलीस्ट 1 हेड का आंसर दिया, बोथ हेड और बोथ टेल। अब बोथ हेड और बोथ टेल कब आ जाएगा? सो बोथ हेड और बोथ टेल ऐसा है तो फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा 2/4। अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 के बराबर आ जाएगी। बाकी ये दोनों अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया है, PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और PYQ का आया हुआ क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन कह रहा है कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 1 2 3 4 से लेके 20 तक कार्ड्स में नंबर मार्क्ड हैं, आर वेल शफर्ड एंड द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ प्राइम नंबर? सो 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स कार्ड्स पे लिखे हुए हैं। सो 1 से लेके 20 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? सो 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर्स निकाल लीजिए। तो प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स में हो जाते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड 17 एंड 19। यही तो प्राइम नंबर्स होंगे, राइट? तो अगर इनको काउंट करिए कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, दिस विल बी इक्वल टू 8/20, दैट इज 2/5। सो ये आंसर आ जाएगा 2/5 के बराबर। वेरी गुड तन्मय, करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? नंबर इज डिविजिबल बाय 3। So probability that the number is divisible by 3 is divisible by 3। अब जो मेरे साथ सॉल्व कर रहा है वो रिवाइज कर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। और इससे अच्छा रिवीजन कुछ नहीं हो सकता भाई, ये सबसे अच्छा रिवीजन है। आपको भांति भांति के क्वेश्चन करा रहा हूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू पीपल आर डूइंग टुगेदर विद मी, सो यू पीपल आर बेसिकली रिवाइजिंग इट विद मी। सो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 3 6 9 12 15 18। कितने नंबर्स हो गए? 6 आउट ऑफ 20। सो 6 आउट ऑफ 20 सॉल्व करेंगे 2 3 टाइम्स 2 10 टाइम्स, सो आंसर आ गया 3/10 के बराबर। 3/10 के बराबर। ठीक है,
थर्ड पार्ट का क्या आंसर है? थर्ड पार्ट का आंसर है अ परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स? परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? सो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है जो किसी नंबर के, नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं, उनको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो इसके बाहर चला जाएगा 20 के बाहर। तो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर आ गए? 4 आउट ऑफ हाउ मेनी? 4 परफेक्ट स्क्वायर। सो 4 आउट ऑफ 20, दैट इज इक्वल्स टू 1/5। सो फाइनल आंसर कितना आ गया? 1/5। अगेन दिस इज अ PYQ, 1/5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? क्लियर है? 1/5 इज द करेक्ट आंसर। हमेशा प्रोबेबिलिटी का जब बोर्ड में आंसर लिखेंगे तो रैशनलाइज करके, मतलब उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखना है, सिंप्लीफाई करके। ठीक है? सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 व्हाइट बॉल्स। अ बॉक्स कंटेन्स, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं और 30 व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है? तो व्हाइट बॉल्स 30 हैं, ये हमको पता है। ब्लैक बॉल्स कितनी हैं हमको नहीं पता, तो लेट्स से ब्लैक बॉल्स ले लेते हैं हम। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स भी x। ठीक है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ अ व्हाइट बॉल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, of probability of drawing a white ball, then find the number of black balls in the box। ठीक है? सो कैसे निकालेंगे भाई? सो हम मान लेते हैं, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा let the number of black balls be x। सो ब्लैक बॉल x हो गए, व्हाइट बॉल 30 हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 30 प्लस x। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, राइट? सो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ब्लैक बॉल कितनी है? x अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है? 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 2/5। व्हाइट वाली बॉल्स कितनी हैं? 30, फेवरेबल आउटकम 30 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी हैं? 30 प्लस x। अब इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा। तो 5 से कैंसिल किया, 6 टाइम्स आ गया, 6 2 12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? तो ये हो गया 30x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 2 12, 12 इंटू 30, तो 12 3 36, 360। ठीक है? सो ये हो गया 360 प्लस 12x। ठीक? अब क्या कीजिए, सारे टर्म्स एक तरफ ले आइए। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 12x माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्यों ये बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन? इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी भी लग रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग रही है। सो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। जब बोर्ड का पेपर मजेदार बनता है ना, जबरदस्त वाला, जो इस बार बनने की उम्मीद है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है? अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 28 18x माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई? ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी, और नेगेटिव अगर कोई आता है तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली वही हमारा आंसर है। क्या किसी ने निकाला इसका आंसर? 12 ब्लैक बॉल्स निकाला है। 12 ब्लैक बॉल्स, 12 ब्लैक बॉल्स आ रहा है। सरफराज कह रहे हैं 12 ब्लैक बॉल, शिवम कह रहे हैं 12, रोलेक्स भी कह रहे हैं 12, रूही भी, रुचि भी कह रही हैं 12, श्रेया भी कह रही हैं 12। क्या बात है, सभी लोग 12 कह रहे हैं। ठीक है? सो जब हम x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 के बराबर। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 12। ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये क्वाड्रेटिक जब सॉल्व करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? येस और नो? जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं? येस और नो? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो पूछ सकते हो अपने डाउट्स, परेशानी और दिक्कत। राइट? क्लियर है भाई? यस? यस, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई।
क्या बात है, सरफराज ने हार्ट्स भेज दिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड का क्वेश्चन है। कौन था भाई साहब जो कह रहे थे यार बोर्ड में वाले कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं आते? देखो 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, all cards whose numbers are multiples of 3 are removed. So multiple of 3 में कौन कौन से आ जाएंगे? multiple of 3 में आ जाएंगे 3, 6 and 9। ये वाले कार्ड्स 3, 6, 9 ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं। आर रिमूव, तो जितने भी 3 वाले कार्ड्स हैं वो सारे रिमूव कर दिए गए। 3 वाले कितने कार्ड्स होंगे? 4। 6 वाले कितने कार्ड्स होंगे? 4। 9 वाले कितने कार्ड्स होंगे? 4। तो यानी टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 12। ये 12 कार्ड्स रिमूव कर दिए गए हैं। A card is now drawn at random. What is the probability that the card drawn is a face card? Face card में क्या क्या होता है? किंग, जैक और क्वीन, ये फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब टोटल 52 कार्ड्स थे। ठीक, 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स रिमूव कर दिए? 12 कार्ड्स। तो बचे कितने यहाँ पे? 40 कार्ड्स बचे। यस, टोटल 40 कार्ड्स बचे। अब ये जो टोटल 40 कार्ड्स हैं इसमें से किंग, जैक और क्वीन कितने होंगे? सो 4 किंग, 4 जैक एंड 4 क्वीन, टोटल कितने हो गए? 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट इज फेवरेबल आउटकम 12, टोटल आउटकम 40। 4 से कैंसिल करेंगे, सो 3/10 दिस इज द आंसर। 3/10 इज द आंसर। सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एन इवन नंबर्ड रेड कार्ड, इवन नंबर वाला रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इवन नंबर वाले रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, अब इवन नंबर वाले रेड कार्ड कितने होंगे? तो टोटल रेड कार्ड कितने हैं भाई हमारे पास? सो टोटल रेड कार्ड होते हैं 26, राइट। इन 26 रेड कार्ड में से दो ये वाले कार्ड, 2 ये वाले कार्ड और 2 ये वाले कार्ड निकल गए होंगे, क्योंकि जो 4 कार्ड्स होते हैं उसमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। ठीक है, सो 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6। यानी 26 में से 6 कार्ड्स तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। तो रेड कार्ड्स कितने बचे? 20 रेड कार्ड्स बचे। ठीक है, अब इन 20 रेड कार्ड्स में से, इन 20 रेड कार्ड में से इवन नंबर्ड रेड कार्ड, तो इवन नंबर रेड कार्ड कौन कौन से हो जाएंगे? इवन नंबर रेड कार्ड हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। यही तो होता है, 12 तो होता ही नहीं, फिर जे, क्यू, के हो जाता है, राइट। सो 2 वाले कितने कार्ड्स होंगे? 4। ये भी होंगे 4 इन नंबर, 4 इन नंबर, 4 इन नंबर एंड 4 इन नंबर। टोटल काउंट करो तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 20 कार्ड्स हो गए ये वाले। ये 20 कार्ड्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6 और 8 वाले। अब 20 में से रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड कितने होंगे? तो ये जो 20 कार्ड्स हैं इसमें से 10 होंगे रेड और 10 होंगे ब्लैक। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एन इवन नंबर्ड रेड कार्ड। तो इवन नंबर रेड कार्ड कितने हैं? इवन नंबर रेड कार्ड टोटल है 10 आउट ऑफ टोटल कार्ड्स कितने थे? 40। सो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/4। इज दिस क्लियर? सो आंसर आ जाएगा 1/4। रोलेक्स का आंसर सही है, बाकी सभी के आंसर गलत हैं। 1/4 इज द राइट आंसर रोलेक्स। वेरी गुड, एब्सोल्युटली। रुचि जायसवाल 1/4, यस 1/4 इज द राइट एंड फाइनल आंसर। यही आंसर है 1/4। ठीक है, तो अब देखो बोर्ड में भयंकर भयंकर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर 2011 का क्वेश्चन देखो, ऑल्दो बहुत पुराना है लेकिन स्टिल ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। कोई भाई साहब कह रहे थे ना कि नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, देखो आए हुए हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डाइस हैज 6 फेसेस मार्क्ड बाय द गिवन नंबर्स एज शोन बिलो। एक डाई है जिसमें 6 फेसेस हैं, उसमें ये नंबर है 1, 2, 3, -1, -2, -3। The die is thrown once. What is the probability of getting a positive integer? So probability of getting a positive integer. Positive integers कितने हैं? 3 out of total 6. That is 1/2. Then second में क्या कह रहा है? Integer greater than -3. -3 से बड़े integer. So -3 से बड़े integers कौन से हो जाएंगे? -2 भी बड़ा है, -1 भी बड़ा है, ये सारे ही बड़े हैं -3 से। तो क्या हो जाएगा? टोटल 5 आउटकम आउट ऑफ टोटल 6 आउटकम्स। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? -3 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यस, 1/6 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्लासेस मैं लेने वाला हूं, आपको PYQs पूरे कराने वाला हूं, श्योर शॉट सीरीज आपके लिए लाने वाला हूं, जिसमें वो वाले क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो श्योर शॉट आए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए छांट छांट के निकाल के लेके आऊंगा। असर्शन, रीजन, क्वेश्चन, MCQ ये सब कराए जाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वरना मिस हो जाएगा, बाद में मत कहिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स हैं 5, रेड बॉल्स हैं 6 एंड 9 ग्रीन बॉल्स। ठीक, तो टोटल बॉल्स अगर काउंट करें 6 5 11, 11 और 9 20, टोटल 20 बॉल्स हैं टोटल। A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is a green ball. So green ball की probability क्या आ जाएगी? Green ball कितनी है? Green ball है total 9, out of total balls हैं 20, so probability हो गई 9/20। फिर सेकंड में कह रहा है a white और a red ball, या तो white हो या तो red हो। तो white कितनी है? 5, red कितनी है? 6, टोटल करें तो 11 हो गया, so this is 11/20। थर्ड में क्या कह रहा है? नीदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ वाइट बॉल। अब नीदर नॉर वाले केस में क्या कर लो, सबसे पहले निकाल लो ग्रीन या वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। सो ग्रीन या वाइट, तो ग्रीन और वाइट कितनी है? 5 + 9 14, सो 14/20। अब नीदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ वाइट बॉल, सो नीदर ग्रीन नॉर वाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 14/20, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है। ग्रीन या व्हाइट की प्रोबेबिलिटी अगर 14/20 है, तो ग्रीन व्हाइट नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 14/20, दैट इज 6/20, दैट इज इक्वल्स टू 3/10। सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3/10 के बराबर। ऐसे घुमाने फिराने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3/10 मिस क्राफ्ट, रुचि जायसवाल एंड प्रीति गोयल ने करेक्ट आंसर दिया है। थाना जी ने भी करेक्ट आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2016 का क्वेश्चन है। अ गेम ऑफ नंबर्स हैज कार्ड्स मार्क्ड विद 11 12 13 से लेके 40 तक, 11 से लेके 40 तक कार्ड्स नंबर्ड हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था। 11 से लेके 40 तक परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो जाएंगे? तो परफेक्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 होता है, इसके बाहर हो जाएगा, तो ये 3 हो गए परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज 3 आउट ऑफ 11 से लेके 40 कितने कार्ड्स हो गए? टोटल 30 कार्ड्स हो गए। सो 3/30 दैट इज इक्वल्स टू 1/10। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? डिविजिबल बाय 7। अब डिविजिबल बाय 7 कितने नंबर्स हैं 11 से लेके 40 के बीच में? तो पहला नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 14, देन 21, देन 28, देन 35, और इसके बाद 42 होता है, वो इसके बाहर है। तो ये टोटल नंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4, अगेन 4/30 दैट इज इक्वल्स टू 2/15। दिस इज द फाइनल आंसर, 2/15। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? यस और नो? बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। गलत आंसर नहीं देना, चीजों को समझिए और फिर करिए। ठीक है, सो 11 से लेके 40 तक कितने नंबर्स होंगे? टोटल 30 नंबर्स होंगे। तो टोटल आउटकम हो गए 30, परफेक्ट स्क्वायर वाले हो गए ये, और 7 से डिविजिबल हो गए ये। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा से पीछे जाके एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाएगा लाइव तो इसको देख लीजिएगा। चलिए, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कह रहा है 16 कार्ड्स आर लेबल्ड एज ABCDEFGHIJKLMNOP, P तक आ रहा है। ठीक है, they are put in a box and shuffled. A boy is asked to draw a card from the box. What is the probability that the card drawn is a vowel? Vowel क्या क्या होते हैं? AEIOU, ये vowel होते हैं। ठीक, अब हमने कार्ड्स कहां तक लिए हैं? ABCDEFGHIJKLMNOP तक 16 नंबर्स, टोटल 16 अल्फाबेट्स लिए। ठीक है, P तक कितने हो गए? 16 अल्फाबेट्स हो गए। ठीक है, टोटल 16 अल्फाबेट्स लिए हमने। अब P से पहले कौन कौन से वॉवल्स आते हैं? सो P से पहले आने वाले वॉवल्स हैं AEI, ABCDEFGHIJKLMNOP,
पी, तो ओ भी आता है, सिर्फ यू नहीं आता है। सो 4 वॉवल्स हैं जो पी तक में आते हैं, ठीक है। सो वॉवल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर अ वॉवल विल बी इक्वल टू, कितने थे वॉवल, 4, 4 आउट ऑफ टोटल 16, दैट इज 1/4। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, अ कॉन्सोनेंट, तो टोटल 16 में से 4 वॉवल्स हैं, 16 में से वॉवल्स हैं 4, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 4 दैट इज 12। सो कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट इज 12/16 दैट इज 3/4, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, मीडियन का कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, ठीक है। सो लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन आना चाहिए, एक जो निकालने हैं उसमें लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो पी तक कौन कौन से आते हैं, पी तक ए आता है, पी तक ई आता है, डी आता है, पी तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आता है, आई जे के एल एम एन, ये सारे ही लेटर्स आते हैं इन 16 लेटर्स में, ठीक है। तो हम चेक कर रहे थे क्या ये सारे लेटर्स आ रहे हैं, तो हाँ ये सारे लेटर्स इन्हीं लेटर्स में आते हैं। सो मीडियन के आने की MEDIAN टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6 आउट ऑफ 16, ठीक है। लेकिन कह रहा है नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, इनमें से कुछ नहीं आना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ मीडियन, तो मीडियन के आने की प्रोबेबिलिटी अगर 6/16 है तो नन के आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 6/16 हो जाएगी, दैट इज 10/16, दैट इज 5/8। सो फाइनल आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 5/8। वेरी गुड थाना, वेरी गुड मिस क्राफ्ट, वेरी गुड रोलेक्स, वेरी गुड, डेफिनेटली 5/8 इज द आंसर, राइट। सो इस तरीके से हमने कर लिया है पूरा प्रोबेबिलिटी कवर, प्रोबेबिलिटी में मास्टरी हासिल कर ली है। सो जो बच्चों ने हमारे साथ प्रोबेबिलिटी लगाई थी उनको मास्टरी मिल गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे मंडे को, अगेन आई विल कम अप विद अ न्यू चैप्टर। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आई विल टेक या तो स्टैटिस्टिक्स या तो मेंसुरेशन। सो जो भी लूंगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स और मेंसुरेशन से। सो आई विल कम अप विद सम वीडियोस ऑन स्टैटिस्टिक्स या फिर मेंसुरेशन ऑन मंडे 8 PM ऑनवर्ड्स। सो फिर से वापस आइएगा मंडे को 8 बजे, फिर से तैयारी करेंगे, PYQs करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, असर्शन रीजन करेंगे, सारी मेहनत करेंगे ताकि हमारे जो मार्क्स आए वो बहुत अच्छे आए आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए कह रहे हो, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बात कर ली है, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए भी वीडियोस लेके आने वाला हूं। डोंट वरी, बी हैप्पी, यू हैव सर महेश्वरी, ठीक है। सो डोंट वरी, यू हैव सर महेश्वरी, डोंट वरी, राइट। चलिए, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हैव अ वेरी हैपनिंग वीकेंड एंड एंजॉय योर वीकेंड एंड खूब पढ़ाई करो, खूब मस्ती करो, खूब खेलो कूदो, सब कुछ है जरूरी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ICSE एम्पायर। दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर ऑल ICSE क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं भाई कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल मिनिमम टाइम में कंप्लीट, और जो मेन बेसिक क्वेश्चंस हैं कंस्ट्रक्शन के वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक रूलर होना चाहिए, एक इरेजर होना चाहिए, एक कंपास और एक पेंसिल भी होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा पेंसिल इस तरीके से, और डेफिनेटली एक कॉपी तो होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे अपने क्लास नर्सरी में जो मेरा बच्चा पढ़ता है उसकी कॉपी ले ली है, बट नॉट अ प्रॉब्लम, आप लोग A4 शीट ले सकते हो, रफ कॉपी ले सकते हो, और उसमें कंस्ट्रक्शन मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ और सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएंगी, सीख जाओगे। तो क्वेश्चन पहला जो टाइप है कंस्ट्रक्शन का वो कहता है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड देन ड्रॉ 2 tangents PA एंड PB टू द सर्कल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कंपास में सेट करेंगे रेडियस, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का सेट करना है तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का रेडियस सेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे रूलर को रखा और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का आर्क बना लिया। सो ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब यहाँ पे एक सेंटर लिया और सेंटर से हमने 3 सेंटीमीटर का आर्क बना के एक बढ़िया सा बेहतरीन सा सर्कल बना लिया। कुछ इस तरीके से एक सर्कल नज़र आ रहा है, 3 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है,
ठीक, कह रहा है मार्क अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से हम लोगों ने स्केल लिया, रूलर लिया, सेंटर पे रखा 5 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिया, ये पॉइंट है P, जहाँ से हमको दो टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले P को और इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर अब हम इस सेंटर ऑफ द सर्कल को अगर O बोल रहे हैं तो इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, O पे अपने कंपास की नीडल को रखा और इसके आर्क को हाफ ऑफ द लेंथ से ज़्यादा ओपन अप किया, आधे से ज़्यादा पे ओपन अप करना है। एक आर्क हमने ऊपर बनाया, एक आर्क हमने नीचे बनाया, फिर हमने पॉइंट P पे अपने कंपास को रखा, इस आर्क को कट किया, इस आर्क को कट किया, इस आर्क को कट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को पास होते हुए जाएगी। तो एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की जो इन दोनों पॉइंट्स को पास करते हुए जा रही है। मेक श्योर दैट योर पेंसिल इज़ शार्पन्ड एंड जो उसकी टिप है वो बहुत ज़्यादा शार्पन्ड होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए, तभी सही बनेगा, वरना गड़बड़ बनेगा। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इस पॉइंट P पे रख के O, P और O जो हमारा पॉइंट है P और O, ये हमारा डायमीटर होना चाहिए सर्कल का। तो डायमीटर होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे इसने PO को कट किया उस पॉइंट पे हमने नीडल को रखा और O पे हमने इसकी पेंसिल की टिप को रखा और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये सर्कल आप डॉटेड भी ड्रॉ कर सकते हो, तो डॉटेड सर्कल हमने यहाँ से ड्रॉ किया इस तरीके से। जो डॉटेड नहीं था उसमें हमने बीच बीच में इरेजर करके उसको डॉटेड बना लिया, तो ये हमारा एक डॉटेड सर्कल आ गया। ठीक, अब ये डॉटेड सर्कल जिस पॉइंट पे कट कर रहा है हमारे ओरिजिनल सर्कल को, इस पॉइंट को बोला हमने A और इस पॉइंट को बोला हमने B। ठीक है, फिर रूलर लेके हमने पॉइंट P से B को जोड़ दिया। सिमिलरली रूलर लेके हमने पॉइंट A से P को जोड़ दिया। तो ये जो दो टैंजेंट्स हैं ये हमारी दो टैंजेंट्स बन गई यहाँ से इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए। एंड आवर वर्क इज़ डन। फुल मार्क्स 4 आउट ऑफ 4 आपको मिलेंगे अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। अगर आपसे पूछे कि फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ PA एंड PB, तो कुछ भी नहीं करना भाई, मेजर कर लो PA की लेंथ। तो यहाँ से PA की लेंथ मेजर की, ये 4 सेंटीमीटर आ रही है। यहाँ से PB की लेंथ मेजर की, ये भी 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो दोनों से 4 सेंटीमीटर की लेंथ हमको यहाँ पे मिल गई। सो इन question where it is asked that please also measure the length of the tangents PA and PB, so in that case we have 4 centimeter दोनों tangents का, right? So this is how we need to do this particular question. I hope this is clear. अब इसको साथ साथ आप बना लो, ना समझ में आए एक बार रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर आराम से हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है भाई, सर्कम सर्कल होता है वो सर्कल जो ट्राइंगल को एक्सटर्नल पॉइंट से कट करते हुए, सारी वर्टिसेस को कट करते हुए, सारी वर्टिसेस पे पास होते हुए जाए। मतलब जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो अंदर बनेगा और इसके ऊपर इस तरीके से सर्कल बनेगा, इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। तो सबसे पहले हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है 4.5 सेंटीमीटर का। तो हमने सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। लेट्स नेम दिस एज A एंड B। नाउ सिंस इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट B पे कंपास रख के एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए हमने एक इस तरीके से आर्क बनाया, फिर इस आर्क ने AB को जहाँ पे भी कट किया उस पॉइंट से एक और आर्क बनाया। दिस एंगल इज 60 डिग्री। सेम इज़ द केस एट वर्टेक्स A। सो वर्टेक्स A पे फिर से हमने एक आर्क बनाया, जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट पे कट करके हमने एक और आर्क बनाया। अब ये दोनों आर्क जिस भी पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ से हमने एक लाइन ज्वाइन करते हुए बनानी है। तो एक लाइन हमने ज्वाइन करते हुए ऐसे बनाई और एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन करते हुए हमने इस तरीके से बनाई। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दिस इज़ द थर्ड वर्टेक्स, दिस इज़ वर्टेक्स C। ये एक्स्ट्रा पार्ट को हमने यहाँ से रब कर दिया। ठीक है, तो ये हमको ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गया विच इज़ हैज़ अ साइड ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। अब हमको सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, सर्कम सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स से AB और BC इन दोनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं।
तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अगेन कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन अप किया, एक आर्क ऊपर बनाया, एक आर्क नीचे बनाया। सिमिलरली ए पे रखा, एक आर्क ऊपर बनाया, कट किया, नीचे वाले आर्क को हमने कट किया। ये दोनों जिस भी पॉइंट पे कट हो रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सो इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली बीसी का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो अगेन हाफ से ज़्यादा ओपन अप करके एक आर्क बीसी के एक तरफ, एक आर्क बीसी के दूसरी तरफ, फिर सी पे रख के सेम गोस, एक आर्क पहले वाले आर्क को कट किया, दूसरे वाले आर्क को कट किया। ये जिस भी पॉइंट पे कट हो रहे हैं अगेन इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे ये रही हमारी डॉटेड लाइन, इस तरीके से हमारी डॉटेड लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लेट्स से ओ। सो दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है। अब इस पॉइंट ओ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ पे हम अपने कंपास की नीडल को रखेंगे, राइट। एंड जो हमारी पेंसिल की जो हमारी पॉइंटर है, जो पॉइंट है हमारी टिप ऑफ द पेंसिल शुड कम एट द वर्टेक्स। इसको बी पे हमने रखा और बी पे रख के हमने इसको 360 डिग्री गोल गोल घुमाया। सो गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलेंगे इसके साथ, गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाया, एंड यस वी हैव गॉट दिस सर्कल। सो दिस इज द सर्कम सर्कल ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल। ये भी क्वेश्चन हो गया पूरा, इतना ही करना है, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको मिल गए, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया। सबसे पहले जो भी ट्रायंगल दिया है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी दिया हो सकता है, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दिया हो सकता है, आपको किसी भी तरीके का ट्रायंगल दिया हो सकता है। जैसा भी ट्रायंगल दिया है यू नीड टू कंस्ट्रक्ट दैट ट्रायंगल। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना हमने क्लास 9 में सीखा था। अगर आपको नहीं आता तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे अलग अलग टाइप के स्केलीन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बताई दिया है कैसे बनता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इस तरीके से हमको सर्कम सर्कल बनाना है। में देखिए क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स इन सर्कल। 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और उसका इन सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। रूलर रख के 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रहा इसका बेस। सो इसके बेस को हमने बोल दिया लेट्स से ए और ये हो गया लेट्स से बी। अब हमको क्योंकि 5 सेंटीमीटर का ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, दूसरा तरीका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का क्या है देखिए। तो यहाँ पे आर्क सेट कर लीजिए 5 सेंटीमीटर का। तो हमने यहाँ से एक आर्क सेट किया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक आर्क सेट किया। उसके बाद पॉइंट बी पे रखा, एक आर्क बनाया, पॉइंट ए पे रखा, दूसरा आर्क बनाया। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं दैट इज़ द वर्टेक्स सी ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको हमने यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया। सिमिलरली इसको हमने यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया। मैं यहाँ पे पेन का यूज़ कर रहा हूँ, यू हैव टू यूज़ योर पेंसिल, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ये बनाने के बाद हमको क्या करना है, एंगुलर बाइसेक्टर बनाना है किसी भी दो एंगल्स का। सो लेट्स से एंगल बी का एंगुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो एंगल बी पे हमने इस तरीके से एक आर्क बनाया। फिर जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट हो रहा है यहाँ से हमने एक आर्क बनाया, जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट हो रहा है सेम आर्क रख के एक और बनाया, और फिर इन दोनों को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे। वी विल गेट दी एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो इसको हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। सिमिलरली एंगल ए का भी एंगुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। सो एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने एंगल ए पे रखा आर्क, ठीक है, और यहाँ पे इसको कट किया इस तरीके से, राइट। फिर जिस पॉइंट पे कट किया यहाँ पे रख के हमने एक आर्क बनाया। सो यहाँ पे एक आर्क ये बनाया और यहाँ पे रख के एक और आर्क बनाया, ये यहाँ पे रख के एक और आर्क बनाया। ये आर्क यहाँ पे जा रहा है और ये वाला आर्क जा रहा है यहाँ पे। तो ये जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा है दिस इज़ अगेन द एंगुलर बाइसेक्टर। तो फिर से हमने यहाँ पे रख के इसके एंगुलर बाइसेक्टर को बनाया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों एंगुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वी नेम दिस पॉइंट एज आई। इस पॉइंट को हमने आई बोल के लिख दिया आई, ठीक। अब इस पॉइंट आई पे हम अपनी नीडल को रखेंगे कंपास की और परपेंडिकुलर बनाएंगे साइड
ए सी के लिए, किसी भी साइड के लिए आप बना सकते हो, ए सी, ए बी, बी सी, कैसे भी कर सकते हो। मैं ए सी के लिए बना के दिखाता हूँ। सो ए सी के लिए हमने यहाँ से इस तरीके से एक आर्क बनाया। इस आर्क ने ए सी को जिन दो पॉइंट्स पे कट किया, उन दोनों पॉइंट्स पे हमने एक आर्क दोबारा से बनाया, ठीक है, और इस पॉइंट पे कट किया तो इस पॉइंट पे फिर से एक आर्क बनाया इस तरीके से, और यहाँ से बनाया इस तरीके से। अब जहाँ पे भी ये आर्क आ रहा है इसको आई से हमको ज्वाइन करना है, तो आई से हमने इसको ज्वाइन किया अगेन डॉटेड लाइन से, ठीक है, इस तरीके से। अब जहाँ पे आई और ये वाली पर्टिकुलर डॉटेड लाइन ने ए सी को कट किया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया लेट्स से डी। Now keeping the needle of the compass at I and the needle and the tip of the pencil at D, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको 90 डिग्री 360 डिग्री हमने पूरा रोटेट किया, गोल गोल रानी किता किता पानी पूरा पूरा किया, और यहाँ से हमको हमारा इन सर्कल मिल गया। सो दिस इज़ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इन सर्कल बनाने के लिए याद रखिएगा, हमेशा इन सर्कल बनाने के लिए हमको हमेशा एंगुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं, और सरकम सर्कल को बनाने के लिए, सरकम सर्कल को बनाने के लिए हमको साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक। तो बस आप इतनी चीज़ अगर याद रखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में और कुछ है ही नहीं, इतना ही है, आसान है, इजी है, ठीक। तो अब ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेक्सागन बनाने वाला, उसको करते हैं। अब हेक्सागन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल दो चीज़ें यहाँ से बनाने के लिए आ सकती हैं, यही दो क्वेश्चंस बचे बस। तो इसके लिए देखिए, सर्कम सर्कल बनाने के लिए मैं एक जुगाड़ू तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो डायग्राम बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा, और आपका एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। बिल्कुल भी आप कहीं से फंसेंगे नहीं और कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। 4 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर का एक बढ़िया सा सर्कल, ठीक। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड बनाना है, तो जो सर्कल को कट करे 4 सेंटीमीटर पे, तो 4 सेंटीमीटर पे स्केल को रख के, रूलर को रख के हमने यहाँ से 4 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक। अब क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हमारा आर्क है ये अभी भी 4 सेंटीमीटर पे ही सेट है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया था जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रहा है यहाँ से एक आर्क बनाया, हल्की लाइंस यूज़ करेंगे, डार्क नहीं करेंगे इसको। फिर यहाँ पे एक बनाया हल्का सा, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक बनाया हल्की सी लाइन, फिर यहाँ पे रखा और यहाँ पे बनाया एक हल्की सी लाइन, ठीक। अब क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें यहाँ से, तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया इस तरीके से, इसको ज्वाइन किया यहाँ पे एंड इसको ज्वाइन किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये सर्कम सर्कल भी बन गया, रेगुलर हेक्सागन भी बन गया। अब क्या करना है, अब जो पूरी की पूरी फंक्शनिंग है वो हमको यहाँ पे दिखानी है, क्योंकि ये तो जुगाड़ू तरीका हो गया। फंक्शनिंग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एंगल पे, हर वर्टेक्स पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसको हमने इस तरीके से एक आर्क बनाया, फिर यहाँ पे कट किया इसको, फिर यहाँ पे कट किया इसको, और जब ये कट होगा तो ये यहीं पे कट होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक आर्क बनाया इस तरीके से, फिर यहाँ से लेके एक 60 डिग्री का कट किया, फिर यहाँ पे लेके एक 120 डिग्री का कट किया, तो यहाँ पे आया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी रखेंगे 60 डिग्री 120 डिग्री बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कट किया, यहाँ पे रखा 60 डिग्री, यहाँ पे रखा 120 डिग्री। देखिए अपने आप ही ये पूरी साइड्स पे आ जाएंगे अगर आपने सही से बनाया है तो। सिमिलरली यहाँ पे भी फिर से 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इस तरीके से एंगल बनाया, यहाँ पे रखा, कट किया, यहाँ पे रखा, कट किया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का सबसे पहले एंगल बनाया, तो यहाँ पे रखा 60 डिग्री, यहाँ पे रखा 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री,
ठीक है। ये वाले जो पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे जुगाड़ू तरीके से बनाए थे, इनको यहाँ पे रब कर दीजिएगा, बहुत ही हल्के हाथों से बनाइएगा ताकि समझ में ना आए कि इस तरीके से कुछ भी आपने बनाया है। ठीक, जुगाड़ दिखना नहीं चाहिए, जुगाड़ नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसको पूरा बना दिया। अब हमको क्या करना होता है, अब हमको यहाँ पे भी 120 डिग्री का एंगल बनाना है दूसरे वाले साइड पे। तो दूसरे वाले साइड पे भी हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे इस तरीके से बनाया, फिर यहाँ पे रखा 60 डिग्री पे कट किया, फिर यहाँ पे रखा, फिर से 60 डिग्री पे कट किया, 120 हो गया, हमारा हेक्सागन तैयार हो गया, 4 सेंटीमीटर साइड सारी की सारी। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब भी हम सरकम सर्कल बनाते हैं तो सरकम सर्कल को बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया, याद रखो कि किसी भी दो साइड्स के आपको क्या बनाने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई एंड एफ, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं लेट्स से डी ई और ई एफ का। तो डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने डी पे पॉइंट रखा, नीडल को रखा विद हाफ मोर देन हाफ दी आर्क, हाफ द लेंथ ऑफ डी, आर्क बनाया, फिर ई पे रखा, ई पे आर्क बनाया, एक ऊपर एक नीचे, सिमिलरली डी पे रख के एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन से। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमने ई एफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो एक बार ऊपर कट किया, एक बार नीचे कट किया, एफ पे रखा, ऊपर कट किया, नीचे कट किया, अगेन यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके इस तरीके से ज्वाइन किया। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं सर्कल के सेंटर पे, जो हमने पहले ही सेंटर ले रखा है सर्कल का, ये उसी पॉइंट पे कट करेंगे। इस पॉइंट को हमने बोल दिया ओके बराबर। इसके बाद आप देख लीजिए, अगर हम लोग जेन्युइनली भी चेक करें, यहाँ पे रख के और वर्टेक्स पे ई पे रख के अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो ये जो सर्कल बनेगा ये यही वाला पूरा सर्कल बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बढ़िया जुगाड़ू तरीका है, ये तरीका आप लगाएंगे पूरे 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे सरकम सर्कल बनाने के। और ये जो सर्कल बनेगा इसके चार सारे पॉइंट्स पे ही आपका ये पर्टिकुलर हेक्सागन क्रिएट होगा। हेक्सागन में बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज़ ऑल इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये सारे 120 डिग्री के होते हैं, इसीलिए हमने 120 120 120 सब पे बनाया है। इस तरीके से हमारा सरकम सर्कल तैयार हो गया, किसका, रेगुलर हेक्सागन का। क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका इन सर्कल बनाना सीखते हैं। अब इन सर्कल कैसे बनाएंगे इसका, सो इन सर्कल बनाने के लिए अगेन हमको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है सबसे पहले। तो रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अब इसको देखो बनाने का बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ, बिना जुगाड़ वाला तरीका। तो सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक साइड बनाना है, तो 4 सेंटीमीटर का हमने एक साइड बना दिया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी। ए और बी पे 120 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं, सो बी पे रखा, बी पे रख के आर्क बनाया, ए पे रखा, आर्क को कट किया 60 डिग्री, फिर यहाँ पे रखा, इस आर्क को कट किया एंड दिस इज़ 120 डिग्री। सिमिलरली ए पे हमने रखा, एक आर्क बनाया, यहाँ ये आर्क बन गया, फिर जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट पे रखा, एक आर्क बनाया, जिस पॉइंट पे रखा उस पॉइंट पे एक और आर्क बनाया, ये 120 डिग्री इसके बन गए, राइट। अब हमको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का बनाना है, तो स्केल पे 4 सेंटीमीटर का रख के यहाँ पे, और इस तरीके से हमने एक 4 सेंटीमीटर की साइड बनाई। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर का रख के हमने यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर की साइड बनाई। ठीक, अब इसको बोल दिया पॉइंट सी, इसको बोल दिया पॉइंट डी। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से सी पे 120 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सी पे सबसे पहले 60 डिग्री का आर्क कट किया, फिर 60 डिग्री के बाद फिर से 120 का आर्क कट किया। सिमिलरली डी पे भी यही करेंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे कट किया आर्क, ये हो गया 60 डिग्री, फिर यहाँ पे रखा, ये हो गया आर्क, अगेन 120 डिग्री। इन दोनों पे फिर से हमको ज्वाइन करते हुए 4 सेंटीमीटर का लेंथ बनाना है, तो यहाँ पे रखा और 4 सेंटीमीटर का बनाया, यहाँ पे रखा एंड 4 सेंटीमीटर का ये इस तरीके से बनाया। ठीक है, अब दोनों ही 4 सेंटीमीटर के आ गए हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं बिना नाटक किए। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया ए बी सी डी ई एंड एफ।
तो ये हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागन जो 4 सेंटीमीटर का सारे साइड्स हैं, ठीक है। अब हमको इसका इन सर्कल बनाना है। इन सर्कल बनाने के लिए जैसा कि मैंने बोला, याद करो, इन सर्कल में क्या करते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए। सो एंगल बी अगर 120 डिग्री है टोटल, तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर कितना होगा, 60 डिग्री पे यहाँ पे। सिमिलरली ए अगर 120 डिग्री है तो इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर 60 डिग्री पे होगा। तो 60 डिग्री पे जहाँ पे भी ये कट कर रहा था, इससे हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन इस तरीके से बनाई। सिमिलरली यहाँ बी से भी एक डॉटेड लाइन इस तरीके से बनाई, ठीक है। ये दोनों लाइंस जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने बोला लेट से आई के बराबर, ठीक। फिर आई पे रख के हमने क्या किया, एक अपोजिट वाली किसी भी एक साइड के लिए हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमने एक आर्क बनाया इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, मैं दूसरी तरफ बना लेता हूँ, इसको अभी नेगलेक्ट कीजिए, ठीक है। सो आई पे रखा, आई पे रख के हमने एक आर्क बनाया इस तरीके से, ये आर्क ने कट किया इसको, ठीक है। जिन 2 पॉइंट्स पे कट किया वहाँ पे रख के हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो एक आर्क ये बना और यहाँ पे रख के एक आर्क ये बना, ठीक है। जिन पॉइंट्स पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आई से इस पर्टिकुलर पॉइंट को जॉइन किया यूजिंग द डॉटेड लाइंस। तो इसको डॉटेड लाइन से जॉइन किया, राइट। जिस पॉइंट पे इसने कट किया ईसी को, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एज डी। अगेन जैसे ट्रायंगल में इन सर्कल बनाया था, आई पे रख के पेंसिल की नीडल को डी पे रख के और हमने 360 डिग्री पूरा घुमा दिया। तो ये जो हमारा पूरा सर्कल आया, ये इन सर्कल आया टू दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, ठीक है। ये इन सर्कल आया टू दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी जो गैप दिखाई दे रहा है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री का जो एंगल था ये पूरा एग्जैक्टली नहीं बनाया था। अगर आप एग्जैक्टली बनाएंगे तो बिल्कुल सही बन जाएगा। दैट्स इट, ख़त्म। इतना ही है कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में अगर मोटा माटी देखा जाए तो क्या है, एक सर्कल जिसके एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनानी है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनानी है। एक ये कंस्ट्रक्शन है आपके कोर्स में, नंबर 1। नंबर 2, ट्रायंगल बना के उसका इन सर्कल बनाना है और उसका सर्कम सर्कल बनाना है, राइट। नंबर 2, 3 यही हो गया। फिर नंबर 4 हो गया, एक हेक्सागन बनाना है और उसका इन सर्कल बनाना है, एंड एक हेक्सागन हो गया, उसका सर्कम सर्कल बनाना है। दैट्स इट। 5 कंस्ट्रक्शंस हैं टोटल आपके कोर्स में जो आपको पढ़ने हैं। दैट्स इट, कंस्ट्रक्शन ख़त्म। बाकी एक्सरसाइजेस करने के लिए आप हमारे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए। फ्री स्टडी मटेरियल पे जब आप जाएंगे तो आईसीएससी क्लास 10 के नाम से आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा, ICSC 2025-26 नाम से एक फ़ोल्डर दिखाई देगा। इसके अंडर में मैथ्स का फ़ोल्डर दिखाई देगा। मैथ्स में जब आप जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन का पूरा क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पे, उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, कंस्ट्रक्शंस हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन क्लास के बच्चों को जिनको कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। विल बी कमिंग अप विद न्यू टॉपिक्स वेरी सून। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।